हे ऑल। देखिए हम लोग बहुत पढ़ते हैं और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें आपने पढ़ाया या किसी टीचर ने भी पढ़ाया हमें समझ में आ गया सर, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ये बातें ऐसा ही नहीं कि किसी मीडियोकर स्टूडेंट के साथ है या किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ है, सभी के साथ है। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि हम पढ़ें और भूलें नहीं। जितने भी टॉपर्स हैं, अगर मेरी बात जिनसे भी हुई तो उनको मैंने हमेशा ही ये बात बताई है, और पिछले एक आध साल से नहीं, 20 साल से बता रहा हूँ मैं कि वॉट यू हैव टू डू, कि आपने जो पढ़ा है उसको सुबह उठ जाइए। मतलब सूर्योदय सनराइज़ के टाइम तक उठ जाइए, उससे पहले उठ जाइए या उसके साथ साथ उठ जाइए। और डेफिनेटली वॉट यू हैव टू डू, जो भी पिछले दिन का पढ़ा है कोशिश करिए उसको रिवाइज करने की विदाउट ओपनिंग योर नोटबुक। और मैं आपको बताऊं कि बेटर होगा कि आप उठते ही थोड़ा एक्सरसाइज करें। 10-15 मिनट के लिए आप पसीना अगर निकल आए दौड़ लें, नहीं दौड़ सकते हैं स्किपिंग कर लें, आप कैसे भी थोड़ा पसीना निकालें। और जिस समय आप कार्डियक करते हैं उसमें दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक का मतलब वो नई मेमोरी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सर क्या पढ़ें उसमें नहीं, जो आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। हमारे पास जो मेमोरीज हैं इन द सीक्वेंस स्टोर होती हैं, अगर मैं बायोलॉजिकल बात करूं, हिप्पोकैम्पस, विच कैंपस, हिप्पोकैम्पस, उसमें इवेंट्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं और वो इमेज बन जाती हैं, कॉग्निटिव इमेज। अगर आप थोड़ा पसीना निकाल के सूर्योदय के सामने सनराइज के टाइम पे अगर एक्सरसाइज, इफ यू आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज विद द सनराइज और बिफोर सनराइज, then definitely the things will go in the long term memory, that is in the form of cognitive image। तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब अप टू 99.99% आपको एग्जैक्टली याद रहेंगी चीज़ें। लॉन्ग लास्टिंग मतलब बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा है, उसको कम मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि वो रोज़ ये फंडा अपना रहा है। इस फंडा को अपनाने के लिए सुबह आपको उठना पड़ेगा सनराइज़ के टाइम पे। फिर एक्सरसाइज, उठ गए तो एक्सरसाइज मतलब पसीना निकालना, स्वेट निकालना, इट्स कंपलसरी पार्ट। वो कैसे भी निकालें, आप दौड़ के निकालें, आप स्किपिंग करके निकालें, या आप पैर ऊपर ऐसे से चला के थोड़ा, जो भी है ट्रेडमिल वगैरह, वॉट एवर यू कैन डू। और उसमें हमारा जो माइंड होता है द हिप्पोकैम्पस, दैट इज रेडी टू एब्सॉर्ब द मेमोरी, मीन्स is going to convert that memory into cognitive images। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मैं साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ। और मैं तो साइंटिस्ट की बात छोड़िए, मैंने खुद किया अपने टाइम में। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आई कैन डू इट ईजली, वेरी ईजली। तो सर ठीक से बताएं कैसे करना है। जब भी आपने पढ़ा सबसे पहले तो पढ़िए तो थोड़ा उस, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं, वन गो में मत करिए, बीच में थोड़ा ब्रेक दीजिए, 2 घंटे का 4 घंटे का कुछ और पढ़ लीजिए, फिर उसको पढ़िए। तो वो एक इमेज बनाता है, जस्ट लाइक थर्मोडाइनमिक्स में रिवर्सिबल वर्क होता है। तो धीरे 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 तो आपने थोड़ा पढ़ा केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसा कुछ लोग करते हैं एक ही दिन फिजिक्स पढ़ेंगे एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डोंट डू दैट। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़िए। फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो ब्रेक दीजिए, दूसरा चैप्टर कोई उठा लीजिए, कोई और चीज़ पढ़ लीजिए, फिर लौट के आइए 2-3 घंटे बाद उसको करिए। फिर जब आप उस चीज़ को करने आ रहे हैं फिर से थोड़ी एक्सरसाइज अगर हो सकती है तो करिए, दैट योर ब्रेन हिप्पोकैम्पस दैट इज़ रेडी टू फॉर्म द इमेज। एक इमेज बनती जाती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव इमेज। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और फिर जब पूरा पढ़ लिया तो सुबह उठें तो डोंट ओपन योर बुक और द नोटबुक, just try to see that image, whatever you have studied, पिछला दिन जो पढ़ा है आपने, just try to recall it without opening your book or copy। once you are going to do on the first day, पहले तो उठ ही नहीं पाएंगे, सुबह उठ गए तो फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज की तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे पहले दिन ज़्यादा, लेकिन जैसे ये हैबिट में आएगा, सी द मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन। 3 और 4 डेज में
यू विल स्टार्ट सेइंग वाओ, अब हमें टेस्ट का इंतज़ार रहता है, डर नहीं लगता, अब हमें टेस्ट का इंतज़ार रहता है। अब या आई एम गोइंग टू वेट फॉर द टेस्ट, कि कब टेस्ट होगा उसका आप इंतज़ार करने लगेंगे, क्योंकि आपको सब चीज़ रिटेन रह रही है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो चीज़ ही दिमाग से निकल गई कि अब रिवीजन करना पड़ेगा। बैकलॉग नाम की चीज़ कोई रही नहीं गई। क्यों? क्योंकि आप तो सब चीज़ कर पा रहे हैं, सब कुछ रिटेन्ड है। दूसरा, आपको विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी। जो दूसरे दिन लेक्चर आपका टीचर पढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछला आपको रिटेन है, तो आप उसको कोरिलेट, यू कैन नाउ कोरिलेट पिछला लेक्चर, सारे लेक्चर, क्योंकि जिसके दिमाग में पूरी चीज़ पहले की हिस्ट्री है, इमेजेस है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, तो उसको तो लेक्चर के आगे की सारी चीज़ दिख रही है। क्यों? वो कनेक्ट कर पाएगा। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकनेक्ट द थिंग्स कि क्या पढ़ाया था सर ने और क्या आज पढ़ा रहे हैं, तो आपसे तो ज़्यादा खुश नसीब कोई होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तो पूरी इमेज बनती आ रही है, एक पिक्चर बन जाएगी दिमाग में, तो यू कैन सी दैट लेक्चर what others can't see, and this is going to give you full marks. Whether it is chemistry, 70 to 90% तो चीज़ याद रखने वाली ही आती है। whether it is physics, 70%। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि प्योरली आप दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेन अप्लाई कर रहे हैं। 70 to 90% nowadays whatever the exams are asking, that is memory based, and जो मेमोरी पे कमांड कर लेगा वो विनर होगा। That accuracy and speed, you are going to get accuracy and speed in this way only. You may be intelligent, but if you are not able to retain the things, biology, if you are not able to retain biology, that means if you are going to give NEET paper एंड बायोलॉजी आप 40 मिनट में नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, यू आर टेकिंग टू मच टाइम, और उसमें भी दो चार गलतियां हो गई, तो आप अगला क्वेश्चन जब करने जाते हैं तो आपको पिछली गलती याद आती कि व्हाट आई हैव डन, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो आप फ्रेश क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछले क्वेश्चन की यादें लेके आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर नए क्वेश्चन को तो मौका ही नहीं मिला ठीक से आपको अटैम्प्ट करने का। बट आपके पिछले क्वेश्चन सब सही होते आए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, और टाइम जिसके पास बचा होता है उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही ज़्यादा होता है, और जिसका टाइम नहीं बचा है उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाता है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डियर स्टूडेंट्स, कि आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, वेदर इट इज़ ऑफ नीट, इट इज़ जेई, इवन ऑफ बोर्ड एग्जाम, व्हाट यू आर सपोज टू डू, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के साथ उठें, उससे पहले उठ जाएं, और आप कार्डिक करेंगे, कोई भी कार्डिक की जंप करें, कुछ करें, दौड़ लें, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें दिमाग ब्लैंक होता है। आप देखिए, दो लोग अगर दौड़ रहे हो, उसमें आप बात करो, दिमाग नहीं काम करता। क्यों? वो दिमाग उसमें तैयारी कर रहा होता है कि नई मेमोरीज एब्जॉर्ब करने के लिए जगह बनाता है। बेटर टू से इफ यू डू कार्डिक, आप पसीना निकालते हो तो ब्रेन मेक्स द गैप इन बिटवीन द ब्रेन, गैप आता है, वो गैप नई मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है, द हिप्पोकैम्पस, and it is going to make the memory in the form of cognitive images, and these are long lasting images. If you think about बचपन का लल्ला लल्ला लोरी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो आज नहीं भूलते हैं आप। क्यों? वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में इमेज के फॉर्म में एब्सॉर्ब हो चुके हैं, आप उन्हें भुलाना भी चाहो तो भुला नहीं सकते। एंड दिस इज़ द सीक्रेट जो मैं आज आपसे ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को बताता था। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट्स तो बात मानने वाला है नहीं। हर स्टूडेंट्स को कहेगा मैं तो रात को देर रात तक जागता हूँ, सुबह नहीं उठ सकता। अरे भाई, तुम उठ ही नहीं सकते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करूँ? हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, टॉप 10, टॉप 100 रैंक वाले, उनसे आप पूछेंगे तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि हाँ, मैंने ये आइडिया उनके साथ शेयर किया था। चाहे वो 20 साल पहले का स्टूडेंट हो, चाहे लास्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, दे आर गोइंग टू से कि यस, HSP सर ने ये आइडिया शेयर किए थे, एंड ही इज़ ऑलवेज शेयरिंग दीज आइडियाज़। तो मेमोरी मैप मैं बनवाता भी हूँ, चार्ट्स देता हूँ मेमोरी मैप के। उन मेमोरी मैप्स के साथ भी आपने यही करना है, राइट? और एक्सरसाइज के साथ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हो मॉर्निंग में, तो सुबह उठो और जो भी पिछले दिन का है, ट्राई टू रिकॉल इट।
पहले दिन आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएगा इन द एयर, दूसरे दिन थोड़ा नज़र आएगा और आपकी इंसल्ट हो रही होगी, कोई नहीं जानता, वो सिर्फ आप जान रहे होंगे। अब 4 दिन या तो आपको बेनिफिट मिलेगा या इंसल्ट होगी। इंसल्ट कब होगी? जब आप उठ ही नहीं पाओगे टाइम से, और टाइम से उठ गए तो डेफिनेटली 4 दिन आपको अगर कुछ भी नहीं दिख रहा, आप उठते रहिए, ये श्योरिटी है आपको दूसरे दिन से रिकॉल होने लगेगा, आपकी मेमोरी बढ़ चुकी होगी, शार्प हो चुकी होगी मेमोरी, अब आप भूल नहीं रहे होंगे। और 2-3 दिन करके देख लीजिए, आपको अगर इसका मज़ा आ गया ना, बस तो आप कहोगे रैंक तो अभी की अभी हमारी आ गई, फुल मार्क्स आएंगे, आप ये कहने लग जाओगे। आप पेपर का इंतज़ार नहीं करोगे कि पेपर कैसा आएगा, आपका जो भी पेपर होगा आप कहोगे आज से ही मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो आई एम वेटिंग फॉर द पेपर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करके, और डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिस्पांस देंगे क्योंकि मैंने पहली बार ऑनलाइन ये बात शेयर की है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू इट and get the benefit of full marks. Full marks you will get definitely, whether it is physics, chemistry, bio, maths. If you are for NEET, then physics, chemistry, bio. If you are for JEE, then maths, chemistry and physics. Definitely this is going to give you full marks. It's my promise to you, right? Okay.